आदाब नमस्कार, मैं हूं निसार मलिक। इस वक्त पहुंची है मुजफ्फरनगर के सैन नगर पर, जहां पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कामिल नेता जी उनके आवास पर पूर्व बीएसपी के कैबिनेट मंत्री और वर्तमान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके आवास पर आए हैं। मोहब्बत और प्यार अगर देखनी है तो आज भी पुराने नेताओं में पहचान जो बनाते हैं वो पुराने नेता ही बनाते हैं। उन्होंने एक प्रेरणा दी है कि नेतागिरी देंगे, लेकिन भाईचारा और मोहब्बत प्यार वो पुराने ज़माने में थी जो आज शायद ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि राजनीति के आम आदमी से लेकर राजनीतिक लोग भी शिकार हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी मोहब्बत का पैगाम देने के लिए बहुत लोग ऐसे हैं जो मोहब्बत का पैगाम देते हैं। जात पात पार्टी सार्टी से होकर के भाईचारे के लेकर के आज अपने मित्र के पास कामिल नेता जी से मिलने के लिए आए हैं। बातचीत कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर आगमन हुआ है सर का, क्या किस विषय में आए हैं और क्या है पूरा मामला? सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है प्राइम टाइम्स में। चलिए भाई साहब, पहले तो आपको बधाई कि आपके चैनल के द्वारा हमारी बात हो रही है। सर एक मैसेज है, आज के हालात में ऐसा हो गया है कि पार्टी को लेकर के भाई भाई भी एक दूसरे से दूरियां बनाए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता आपके बराबर में बैठे हुए हैं। आप समाजवादी पार्टी में हैं, पूर्व आप कैबिनेट मंत्री रहे हैं बीएसपी में, तो क्या आगमन आज जो आना हुआ है किस विषय में आना हुआ है? नहीं, देखिए, संबंध जो होते हैं, संबंध तो टिकाऊ होने चाहिए जो संबंध होते हैं, और ये परिवर्तनशील होता है समय। वो समय नहीं 50 साल या 60 साल के बाद समय बदलता रहता है। अब तो भाई भाई के पास नहीं बैठ रहा, वो बात अलग है, दीगर है। लेकिन ये संबंध जो होते हैं ये तो टिकाऊ संबंध होने चाहिए। ये कहीं ऐसी बातें नहीं, मिलना जुलना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग भी करना चाहिए। समाज में सब लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी समाज बनता है। मुजफ्फरनगर आगमन हुआ है, किस विषय में? अब मैं एक शादी में आया था, वहाँ कामिल भाई भी गए थे, और इन्होंने बताया कि कुछ लोग मेरे भाई रामपुर से मिलना है। तो मैंने चलिए, और भी मैं चलता हूँ, वहीं चलता हूँ आपके यहाँ। देखिए, आज की राजनीति में और 20 साल पहले की राजनीति में कितना फर्क धरती आसमान के अंदर है, धरती आसमान के अंदर। किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए, अब की राजनीति में मैं बेकार किसी पे छीछी लेदर करूँ, लेकिन पहले एक जो नेता होता था वो सामाजिक दृष्टि से वो बड़ा न्यायप्रिय और समाज में उसका एक अस्तित्व होता था, और अच्छे लोगों को नेता बनाते थे, और नेता को सुनने जाते थे। अब नेता अपने लिए पैसा खर्च करके सुनने के लिए पैसा खर्च करता है, तो नेता अच्छे नहीं। अब तो जिसके पास पैसा होगा वो राजनीति में भाग रहा है। क्यों ऐसे क्यों हो रहा है कि इस तरह? बस ये पैसे का चलन चल गया, हर काम में पैसा। एक कहावत थी पहले कि अगर स्वास्थ्य खोया गया तो समझो सब कुछ खोया गया। स्वास्थ्य खोया गया तो कुछ खोया गया, पैसा खोया गया तो नहीं, कुछ नहीं गया, और चरित्र खोया गया तो सब कुछ खोया गया। अब अगर पैसा खोया गया तो सब कुछ खोया गया, और चरित्र खो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वास्थ्य खो जाए तब कोई फर्क पड़ता, लेकिन पैसा नहीं खोना चाहिए। तो ये दुनिया सब आज पैसे के पीछे अंधी है, और पैसा कमाती है, फिर उस पैसे को अपने स्वास्थ्य पर लगाती है, और यहीं ख़त्म हो जा रहा था। पैसे के पीछे अंधे हो गए। पहलगांव में एक मामला हुआ, पहलगांव के बाद एक समुदाय को कहने के टारगेट भी किया गया। आप भी देखते हो सोशल मीडिया के माध्यम से, आज भारत की जो सेना है उन्होंने मुँह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। तो पहलगांव को देख करके और आज के लेकर के किस तरह से विचार रखते हैं आप? क्या कहा? में जो घटना हुई वहाँ पर जो आतंकी हमला हुआ, आज भारतीय सेना के द्वारा मुँह तोड़ जवाब दिया गया, तो भारतीय सेना का किस तरह से नहीं देते आप? भारतीय सेना ने बहुत बहादुरी किया, और केवल सिर्फ उनकी ये तारीफ़ देखिए कि उन्होंने बिल्कुल निशाना जो आतंकवादी लोग थे उनको ही बनाया, और जबकि वहाँ और भी लोग रहते होंगे, लेकिन कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी कि कोई दूसरा आदमी सामान्य आदमी या कोई इस तरह का नुकसान पहुँचा हो। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। भारतीय सेना की मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। भारतीय सेना बहुत बहादुर है और भारत बहुत आगे है, और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट बनाया, न कि पाकिस्तान पर युद्ध करने के लिए कहा आज तक भी हिंदुस्तान ने, और ना ही किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बात की। सिर्फ टेररिस्ट के लिए बोला है, क्योंकि वो टेररिस्ट किसी का नहीं होता है। किस तरह से मैसेज देना चाहूँ? मुजफ्फरनगर आया हूँ तो जैसे कि भाईचारे को जोड़ना चाहिए, किस तरह से? भाईचारा यहाँ है, जोड़ना नहीं चाहिए, भाईचारा है यहाँ पर। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, और जितनी कुर्बानी हिंदुओं ने करी उससे कहीं ज़्यादा मुस्लिम भाइयों ने पैसे से भी और सब तरह से कुर्बानी साथ में दी है। जब देश आज़ाद हुआ था, यहाँ सब भाईचारा ठीक है, यहाँ हमेशा भाईचारा बना रहेगा। कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ ना कुछ अपना जायका आता है, और वो इंटरेस्ट लेते हैं नुकसान करवाने में
या तोड़फोड़ में या बर्बादी में, वो कुछ ही चंद लोग होते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भाईचारे को कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा। बीएसपी के पुराने कैबिनेट मंत्री, पूर्व में कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता, उनका जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं आम जनमानस के लिए एक अच्छा मैसेज है, देश के लिए अच्छा मैसेज है। हमारे देश की जो जवान हैं जिन्होंने पहलगांव के बाद पाकिस्तान में जाकर मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको बधाई दी है और साथ ही कहा है कि मुजफ्फरनगर आगमन, मुजफ्फरनगर भी एक प्यार मोहब्बत का शहर है और भाईचारा कायम है और कायम रहेगा। कुछ शरारती तत्वों के द्वारा माहौल बिगाड़ना काम किया जाता है, उनको भी सबक सीखना चाहिए कि क्या इस देश के अंदर तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करना चाहिए। फिलहाल मुजफ्फरनगर में है और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कामिल नेताजी, जिनके आवास पर मंत्री जी बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आज मंत्री जी आए हैं, किस तरह से देख करके चल रहे हैं, और बहुत अच्छा दिन है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कल दिया गया और आज का जो है पूरा चर्चा पूरे देश में हो रहा है, बल्कि पूरे विषय में हो रहा है। आपका भी स्वागत है। देखिए, जो हमारे मंत्री जी आए हैं घर पर, ये हमें सगे भांजे की तरह बहुत ज़्यादा मानते हैं। जैसे विनोद भाई जो भांजे हैं इनके, उनकी हमारी दोस्ती है, उसी तरह जैसा भाई विनोद चोरावाले को मानते हैं, इसी तरह हमें मानते हैं। तो ये रिश्तेदारी है और प्यार मोहब्बत है जो ये आवास पर आए हैं। तो मैं अपने समाज की तरफ से और पूरे ज़िला की तरफ से इनका स्वागत करते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं और ये कहते हैं कि ऐसे नेता देश में बहुत कम हैं जिन्होंने कैबिनेट मंत्री होने के बाद भी और उस टाइम समय में जब मिनिस्टर थे तो इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया और सारे समाज के लोगों का काम किया। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को चीफ मिनिस्टर तक पहुँचना चाहिए, ऐसी मेरी शुभकामना है। आप भी पुराने नेता रहे हैं, काफ़ी समय हो गया आपको राजनीति जुड़े हुए। जो पुराने नेताओं के सोच विचार थे वो एक नया भाईचारा पैदा करते थे, कहीं ना कहीं किसी भी भेदभाव को से उठकर, जात पाती से उठ करके सभी को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं फ़र्क नजर आता है, तो उसको क्या करना? नहीं, ये तो आप वो कह रहे, आपको मैं ये बताऊं कि आज भी भाईचारा मुजफ्फरनगर में पश्चिम में बहुत ज़्यादा है। कुछ शरारती लोग थे जिन्होंने इस तरह की बात की थी। अभी हम बताएं आपको, विनोद भाई हैं, हम सगे भाइयों की तरह है, हमारे बीच में तो कहीं इस तरह की बात नहीं है कि ये कौन समुदाय का है, तो ये कम समझी की बात है। तो आज मैं ये कहूँगा, क्योंकि दो शब्द जो है हमारे विनोद भाई हैं तो वो बताएंगे कि हम किस तरह जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारे बीच में कभी ऐसा कोई नहीं आया। विनोद भाई बैठे बात। नगर की पावन धरती पर आए पूर्व कैबिनेट मंत्री और कामिल नेताजी जो नाम में एक अलग पहचान लगते हैं, जनपद के अंदर नहीं बल्कि अन्य जनपदों में भी इनकी एक अलग पहचान है। ये किसी भी पार्टी में रहें लेकिन लोकप्रियता कहीं ना कहीं इनकी नज़र आती है, क्योंकि अन्य पार्टी के लोग भी इनके पास लगातार दुआ सलाम के लिए, मिलने चिलने के लिए आते रहते हैं। और जो वीरेंद्र गुर्जर जी हैं कांग्रेस के नेता, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं क्योंकि वो भी यहीं पर उपस्थित है। सर, आपका धन्यवाद निसार भाई, आपका चैनल का। और आपकी लोकप्रियता ऐसी है कि जो पूर्व नेता हैं कामिल नेताजी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो आपके साथ तो लगातार रहते हैं, तो आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, क्या है? देखिए भाई साहब, राजनीति अलग चीज़ है और संबंध अलग चीज़ है। हमारे बहुत पुराने पारिवारिक संपर्क हैं, इसे हम राजनीति को से नहीं जोड़ते, राजनीति से अलग हमारे संबंध है। राजनीति मैं कांग्रेस में कर रहा हूँ पहले से ही, वे SDPI में भी थे, दूसरी पार्टी में लोकदल में भी रहे हैं, लेकिन संबंध उस टाइम से भी हैं। संबंध अलग चीज़ है और संबंध जब तक हम हैं हमारा संबंध इसी तरह का रहेगा। तो आपके मामा जी मुजफ्फरनगर में आगमन हुआ है, क्या कहना चाहोगे? देखो जी, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे जीवन दाता हैं। बहुत बात है इनकी, जितनी मैं बता दूं आप नहीं लिख पाओगे। मेरे बचपन में पापा एक्सपायर हो गए थे, मेरे बाप भी यही हैं, मेरे मामा भी यही हैं। राजनीतिक जो ज्ञान है जितना भी है इनके माध्यम से मुझे मिला है। वीरेंद्र गुर्जर जी थे जो कांग्रेस के ही नेता हैं और उनके मामा जी हैं, जिनके बारे में बता के इनके से जो प्रेरणा मुझे मिली है, जो भी कुछ है वो मंत्री जी के उस पर हैं, क्योंकि मामा भी हैं, लेकिन मामा से हटकर राजनीतिक जो उनको सौभाग्य को मिला है, इनको प्रेरणा मिली है, उसका आभार व्यक्त कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। मैं अपने सहयोगी सारे के साथ